हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम राजा सोलोमन की बुद्धिमानी के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से ये प्रूव होता है कि यहाँ पर दो किस्से बताए गए हैं जिससे ये पता चलता है कि राजा जो सोलोमन थे वो कितने ज़्यादा बुद्धिमान थे। तो पहले दृश्य में, पहले सीन में क्या होता है, यहाँ पर राजा सोलोमन जो होते हैं वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं और उन्होंने राज दरबारी कपड़े पहने हुए होते हैं, जो चोंगा होता है राज दरबार राजा का। और उनके जो अधिकारी होते हैं, उनके जो दरबार के मंत्री होते हैं, वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर उनके सिंहासन के चारों तरफ हैं। और उनके सामने दो औरतें होती हैं जिनके, और एक जिंदा बच्चा होता है जो उनके सामने जमीन पर लेटा होता है। तो जो उनके दरबारी होते हैं वो कहते हैं कि इनके सामने एक समस्या है, राजा आपकी समस्या को, आपकी शिकायत को सुनेंगे और उसके बाद अपना निर्णय बताएंगे। तो पहली औरत बोलती है कि मालिक, ये जो औरत बोल रही है, और ये औरत और मैं दोनों एक ही घर में रहते हैं और 7 दिन पहले मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था और मेरे 3 दिन बाद इसने अपने बच्चे को जन्म दिया था। तो अब वो लेकिन वो उस औरत का बेटा मर गया रात में ही, और वो जब उठी तो उसने बीच रात में ही मेरे बच्चे को उठाकर अपने बच्चे की जगह पर रख दिया और अपना मरा हुआ बच्चा मेरे जगह पर रख दिया। तो सुबह को जब मैं उठी तो मैंने देखा अपने पास में कि मेरा बच्चा मरा हुआ पड़ा हुआ है, और 3 दिन के लिए मैंने अपने बच्चे की देखभाल की और मैं उसका चेहरा पहचानती हूँ और ये मेरा बच्चा नहीं है। तो दूसरी औरत कहती है कि ये झूठ बोल रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि इसने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था और अब वो मेरे बच्चे को अपना बता रही है। ये एकदम झूठ बोल रही है, ये जो जिंदा बच्चा है वो मेरा है और मरा हुआ बच्चा उसका है। फिर सोलोमन कहते हैं, क्या उस समय घर में और कोई भी था जिसने तुम्हारे बेटों को देखा? तो दोनों औरतें कहती है कि नहीं, हम घर में अकेले थे। फिर पहली औरत कहती है कि मैं आपको सच बोल रही हूँ, मैं ही इस जिंदा बच्चे की माँ हूँ, मरा हुआ बच्चा उसका है और वो एक चालाक औरत है और वो मेरी खुशी बर्बाद करना चाहती है, मेरे बच्चे को मुझसे दूर ले जाकर। फिर दूसरी औरत कहती है नहीं नहीं, ये जिंदा बच्चा मेरा है, जो मरा हुआ बच्चा है वो उसका है। फिर पहली औरत फिर कहती है कि नहीं, ये बच्चा मेरे से मेल खाता है और ये इसकी तरह बिल्कुल नहीं लगता। फिर दूसरी औरत कहती है कि ये बच्चा उसकी तरह नहीं है, ये एकदम मेरे से मिल रहा है। तो इस तरह से वो सोलोमन से बातचीत करती है। फिर सोलोमन कहता है कि इस जिंदा बच्चे को मेरे पास लाओ, मैं इसे देखता हूँ पास से और बताता हूँ कि ये किससे मिलता है और किसका हो सकता है। तो पहली औरत कहती है कि नहीं, ये बच्चा मेरा ही है। दूसरी औरत भी मना करती है कि नहीं, वो मेरी तरह दिखता है। फिर सोलोमन कहता है कि एक बात तो निश्चित है कि तुम में से एक तो सच बोल रहा है और एक झूठ बोल रहा है, तो जल्दी मैं ये पता लगा लूंगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं। तो अपने उसको दरबारी को बोलते हैं कि एक तलवार लाने के लिए, कि अब जल्दी मैं इसको 2 हिस्सों में बांट दूंगा अपनी तलवार से और दोनों को एक एक दे दूंगा। तो वो कहते हैं कि क्या आप महाराज दोनों बच्चे को 2 हिस्सों में काटने वाले? बोलते हैं कि हाँ। तो तभी ये बच्चे, वो कहते हैं सोलोमन, मैं इसको 2 हिस्सों में काट दूंगा और दोनों को एक एक दे दूंगा, तभी ये दोनों सेटिस्फाई होंगे। दूसरी औरत कहती है जैसा का ठीक है, आप वैसा करो, तो ये ना मेरा रहेगा ना इसका, इसको डिवाइड कर दो। पर पहली औरत बोलती है नहीं नहीं मालिक, मेरे बच्चे को आप उसी को दे दो, क्यों, कम से कम ये जिंदा तो रहेगा और कम से इसको मारो मत, ऐसा बोलती है वो, मैं मरा हुआ बच्चे को ही ले लूंगी। और सुबह सुबह कर रोने लगती है। फिर सोलोमन कहता है अपने मंत्री से कि ठीक, ये बच्चा ले जाकर उस पहली औरत को दे दो, वो सच बोल रही है, वो ही इसकी असली माँ है। तो दूसरी औरत की तरफ देखकर बोलते हैं कि ये चालाक औरत, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है जिंदे वाला, क्योंकि तुम इसको 2 हिस्सों में काटने के लिए तैयार हो गई थी। कोई भी जो असली माँ होगी वो अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। श्योरली तुम इसकी माँ नहीं हो। लेकिन दूसरी औरत, पहली वाली जो औरत थी, उसने अपने बच्चे को 2 हिस्सों में होने देना उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो दूसरी औरत कहती है कि मुझ पर दया करो, ये मेरे बहुत समय से मेरे कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मैंने रियल मदर होने का नाटक किया, मुझे मेरी गलती माफ़ कर दो। तो सोलोमन कहता है तुम चालाक औरत हो और तुमने दूसरे के बच्चे को झूठ से अपना बनाने की कोशिश की, तुम्हें इस गंभीर अपराध के लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। और वो उसको सज़ा दिलाने के लिए अपने मंत्री को बोल देते हैं। तो इस तरह से देखा बच्चों आपने किस तरह से सोलोमन राजा ने अपनी बुद्धिमानी से उनके समस्या का हल कर दिया। अब एक दूसरा किस्सा है यहाँ पर। राजा सोलोमन और उनकी जो रानी होती है शिबा, वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं और उनके दरबार लगा हुआ होता है। रानी और जो उनकी 3
दासियां होती हैं, वो सेविका होती हैं, वो रानी के चारों तरफ पंखा कर रही होती है। तो राजा सोलोमन बोलते हैं कि मैं तुम्हारा अपने राज्य में स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी जर्नी बहुत ही सफल रही होगी, अच्छी रही होगी। फिर रानी कहती है कि थैंक यू मेरा स्वागत करने के लिए, और मुझे आपका स्वागत बहुत मतलब अच्छा लगा आपके पास आकर, और मैंने आपकी बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने हैं, और अब मैं अपने आप ये देखने आई हूँ कि आप उसको जज करने आई हूँ। सोलोमन कहता है कि आप मेरे महल को आपने कैसा मिला, मतलब आप इस जेरूसलम के शहर से आप मेरे महल में यही पता करने आई। तो रानी कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने सुंदर महल में रहते होंगे, इतने सुंदर शहर में रहते होंगे। ये वाकई बहुत अच्छा है, और मैं इसकी सुंदरता और भव्यता से बहुत प्रभावित हूँ, और ये बहुत वाकई में सुंदर है। फिर रानी की दासी कहती है कि क्या मैं आप बीच में मतलब बोल सकती हूँ। उसने सुना है कि जो भगवान हैं उन्होंने उन पर एक स्पेशल फेवर किया है कि वो किसी भी मतलब क्या सही है और क्या गलत है उसको पहचान सकते हैं, कि क्या सही असली है और क्या नकली है। तो रानी को भी आपके इन जो आपको भगवान से गिफ्ट मिला है इसकी जांच करनी है। तो सोलोमन कहता है कि ठीक है, मैं तो भगवान का सिर्फ एक नौकर हूँ, ये रानी मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती है। रानी कहती है कि आप जो मेरी 3 दासियां देख रहे हैं, सेविका देख रहे हैं जो मेरे आसपास खड़ी हैं, इन तीनों ने एकदम एक ही तरह के फूल लगाए हुए हैं अपने सिर पर, और आपको ये पता लगा केवल 2 ने ही असली फूल लगाए हुए हैं और एक ने नकली फूल लगाए हुए हैं। तो बिना उनके पास जाए आपको ये पता लगाना है कि किसने नकली फूल लगाए हुए हैं। तो सोलोमन कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल पहेली है, और मुझे देखने में ये तीनों असली लग रहे हैं, और ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन से असली हैं और कौन से नकली हैं। उनकी खुशबू से पूरा कमरा भरा हुआ है। तो रानी कहती है कि मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल पहेली है, लेकिन मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ कि यदि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं इस पृथ्वी पर। और मैंने सुना है कि बहुत सारे जो ज्ञानी आदमी हैं वो मेरे राज्य में हैं, और लेकिन कोई भी उनको सॉल्व नहीं कर पाया। तो सोलोमन एक सेकंड के लिए सोचता है और फिर बोलता है कि यहाँ अपने दरबारी को बोलता है यहाँ आओ, और खिड़की खोलने के लिए बोलता है। तो खिड़की खोलने से क्या होता है, ताज़ी हवा अंदर आती है, और हवा के साथ साथ कुछ मधुमक्खियाँ भी अंदर आ जाती हैं जो कि असली फूलों की खुशबू से प्रभावित होकर उस पर बैठने लगती हैं, और जो बीच वाली औरत होती है, दासी होती है, उसके फूलों की तरफ नहीं जाती। तो सोलोमन समझ जाता है कि इसके फूल नकली हैं। तो रानी कहती है कि यस आप ठीक हो, और वो उसकी पहेली बुझाने के से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, और बोलती है कि मैंने सोचा था कोई इसको हल नहीं कर पाएगा, लेकिन आपने पता लगा लिया कि आपने कैसे पता लगा लिया कि ये असली फूल है। तो सोलोमन ने कहा बहुत आसान था, ताज़ी हवा के जब इस कमरे में आई तो असली फूलों की खुशबू की तरफ वो मधुमक्खियाँ भी आकर्षित हुई, और मैंने पता लगा लिया कि असली फूल कौन से हैं और नकली कौन से। तो रानी ने राजा की बुद्धिमानी को माना और बोला कि तुम पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो। और सोलोमन कहता है मैं तो सिर्फ भगवान का एक नौकर हूँ। तो इस तरह से बच्चों ये कहानी ख़त्म होती है, ये नाटक ख़त्म होता है, और राजा सोलोमन की बुद्धिमानी का पता चलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।